जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं कि जिला के मालिक कौन होता है। ठीक, जिला में सबसे बड़ा पद किसका होता है। इसमें यह भी जानेंगे कि डीसी किसको बोलते हैं, डीएम किसको बोलते हैं, जिला कलेक्टर किसको बोलते हैं, जिला अधिकारी किसको बोलते हैं, जिला के मालिक कौन होता है। क्या आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि जिला में सबसे बड़ा पद किसका होता है और जिला के मालिक कौन होते हैं, और ये जो डीसी, डीएम, जिला कलेक्टर, इसमें सबसे बड़ा पद किसका होता है। हम आज के वीडियो में ये हम जानेंगे, ठीक है ना। तो आप लास्ट तक बने रहिए, हम पूरा ठेठ हिंदी में आपको समझाने वाले हैं, ठीक है ना। जिसको ठेठ हिंदी बोलते हैं ना, उसको उस रूप में हम आपको समझाने वाले हैं किसको बोलते हैं। ठीक, देखिए सबसे बड़ा पद जो होता है वो जिला में जिसको बोलते हैं हम लोग आईएएस। सब लोग जानते हैं कि आईएएस का सबसे बड़ा पावर होता है, जिला के जो मालिक होता है वो उसको बोलते हैं आईएएस। और इन आईएएस का जो है वो कई रूप में जाना जाता है। इन्हीं का नाम जो है हम आपको पूरे हिंदी में बताने वाले हैं। देखिए फर्स्ट रूप में जानेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको बोलते हैं हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको आईएएस, ठीक ना। ये जो है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में इनको जाना जाता है, जो सिविल सेवाओं का सबसे ऊंचा पद में इन्हीं को माना जाता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट जानते हैं कि सरकारी अधिकारी, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर, जो विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न लेवलों पर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय लेते हैं, इनको जाना जाता है आईएएस। इनको सरकारी अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में जाना जाता है। थर्ड है डिप्टी मजिस्ट्रेट, जिसको बोलते हैं हम लोग डीएम। क्या बोलते हैं? डीएम। आज के बाद ये दिमाग में नहीं, दिमाग से हटा दीजिएगा कि डीएम कौन है, डीसी कौन है और जिला अधिकारी कौन है। ये सारा चीज हम आपको इसमें क्लियर कराने वाले हैं। इन्हीं आईएएस को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम बोलते हैं। ये कुछ स्थानों पर इनको डीएम के रूप में जाना जाता है। अगला है सिविल सेवा प्रशासक, जो सरकारी सेवाओं के कई क्षेत्रों में ये काम करते हैं, आईएएस को जाना जाता है। अगला है डिप्टी कमिश्नर, जिसको बोलते हैं डीसी। क्या बोलते हैं? डीसी। ये भी न्यायिक प्रशासन का प्रमुख ये होते हैं। तो इन आईएएस को हम डीसी, डीएम, जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी, जिला के मालिक, हम इन्हीं को जानते हैं और इन्हीं को कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जिले में सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है आईएएस का, और आईएएस का इन नामों से जाना जाता है। डीसी, डीएम, जिला कलेक्टर कह दीजिए, अधिकारी कह दीजिए, ये सब जो है वो आईएएस को कहा जाता है। बाकी आईपीएस जो होते हैं वो इनसे छोटे पद पर होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है वो आईएएस का होता है, इससे नीचे जो होते हैं वो आईपीएस होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जिला अधिकारी यानी जिला की सबसे मालिक जो होता है वो आईएएस होता है, और जो इनकी पावर होती है वो मंत्री को भी ये पावर दिखा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मंत्री चाहे तो इस आईएएस को यानी जिला कलेक्टर को ये हटा सकती है, ये मानते हैं हटा सकती है, लेकिन जिस वक्त जिस भी क्षेत्र में अगर वो जिला अधिकारी है, जिला कलेक्टर है, तो वो उस क्षेत्र में उसका अधिकार है। वो चाहे तो उस मंत्री को नहीं उस क्षेत्र में आने नहीं दे सकता है, क्योंकि इनका जो काम होता है राजनीतिक और प्रशासनिक में इनका एक्शन लेना, कार्य करना और लोगों में ये समंजन क्षमता, मतलब कि ऐसा कोई भंग ना हो, राजनीतिक में कोई ऐसा भड़काव ना हो। ठीक, इस चीज को
शांतिपूर्वक संतुलन बनाए रखने में एक कार्य होता है आईएएस को, मतलब एक पूरे जिले को संभाल कर रखना, कोई भेदभाव, कोई इधर भगदड़ ना मचे, जैसे कोई मंत्री हो गया, कोई जात पात हो गए, या कोई भी ऐसे जो राजनीतिक से जुड़े कोई भी ऐसा मामला हो तो उनको जो सुलझाने में और उनको निर्णय जो लेते हैं वो आईएएस ही लेते हैं, ठीक है ना। तो चाहे वो मंत्री क्यों ना हो, अगर उस क्षेत्र में आए और उस मंत्री के कारण अगर कोई भी भड़कावा होता है या कोई भी कानून को दिक्कत होती है या कानून मतलब कि अनुशासन से बाहर हो सकती है, तो उस क्षेत्र में उस मंत्री को नहीं लाया जा सकता है, आने से माना कर सकता है। उसका पावर होता है डीएम यानी डीसी यानी जिला कलेक्टर का, ठीक ना। तो जब तक जिला कलेक्टर अगर उस क्षेत्र में है तब तक अपना पावर दिखा के रहेगा, भले मंत्री उसको बाद में वहां से हटा दे, रिटायर कर दे, लेकिन उस क्षेत्र का वो वही मालिक होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। बाकी आपको जो भी जिला स्तर से, राज्य स्तर से कोई भी ऐसा प्रश्न हो तो आप कमेंट करें, हम आपको इस तरह से पूरे ठेठ हिंदी में आपको समझाएंगे, ठीक है ना। बाकी कोई भी ऐसा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। बाकी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम क्वेश्चन से रिलेटेड, कुछ टॉपिक से रिलेटेड, साथ ही साथ जो भी जॉब है, सरकारी जॉब है, उससे रिलेटेड हम इस चैनल पर हम वीडियो अपलोड करते हैं। साथ ही साथ कोई भी ऐसा जानकारी हो हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं, ठीक है।